एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज का टॉपिक है लार्वल फॉर्म ऑफ ट्रेमेटोडोडा। ये टॉपिक एग्जाम में आपको लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। बाय चांस ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में पूछेगा क्योंकि इसका जो लार्वल फॉर्म है वो बहुत ही लेंदी और इसका फिगर आपको ड्रॉ करना पड़ता है। अगर आपको शॉर्ट नोट में पूछेगा तो इसका जो लार्वल फॉर्म होता है 5 लार्वल फॉर्म होता है, इसमें कोई लार्वल फॉर्म आपको शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा। तो चलिए जानते हैं लार्वल फॉर्म ऑफ ट्रेमेटोडोडा के बारे में। Trematopoda is a class within the phylum Platyhelminthes. It is include two group of parasitic flatworm known as slugs. इसमें क्या होगा, जो फाइलम प्लेटीहेल्मिंथस होते हैं उसके 4 क्लासेस होते हैं, उसमें से एक ट्रेमेटोडोडा क्लास होता है। इसमें पैरासिटिक फ्लैटवर्म के जो 2 ग्रुप हैं वो उसको इंक्लूड किया जाता है, जिसे फ्लग से भी जाना जाता है। Their body is unsegmented, dorsoventrally flattened, leaf-like in shape. इसका बॉडी अनसेगमेंटेड डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड लीफ लाइक शेप होता है। अनसेगमेंटेड मतलब होता है इसका जो बॉडी होगा वो प्लेन होगा, कोई किसी भी तरह का सेगमेंट देखने को नहीं मिलता है। और डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होता है मतलब इसके डॉर्सल और वेंट्रल साइड से इसका जो बॉडी होगा वो चपटा जैसा ये दिखने में होगा, और जैसे दिखने में लीफ लाइक पत्ती की तरह दिखने में वो होगा। मोस्टली मोनोसियस डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विथ अल्टरनेशन ऑफ होस्ट। ज़्यादातर इसका मोनोसियसिस होता है, मतलब इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में मौजूद होता है, और होस्ट के अल्टरनेशन के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों होता है। लार्वल फॉर्म ऑफ ट्रेमेटोडोडा। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व इन ऑल डायजेनेटिक ट्रेमेटोड लाइफ साइकिल। दे आर मीरासीडियम, स्पोरोसिट, सर्केडिया। सम टेक्सा एल्सो प्रोड्यूस रेडियाई एंड मेटासर्केडिक। जितने भी डायजेनेटिक ट्रेमेटोड होते हैं उसमें 3 लार्वल स्टेज देखने को मिलता है, और कुछ लार्वल स्टेज में और 2 एक्स्ट्रा लार्वल फॉर्म देखने को मिलते हैं। तो हम लोग को ये पांचों के बारे में एक एक करके पढ़ना है। तो चलिए जानते हैं लार्वल फॉर्म के बारे में। फर्स्ट, मीरासीडियम लार्वा। इट इज़ द फर्स्ट लार्वल स्टेज इन्वॉल्व इन लाइफ साइकिल। ये पहला स्टेज होता है लाइफ साइकिल में। ट्रेमेटोड के लार्वल फॉर्म में ये पहला स्टेज होता है। व्हेन सुटेबल कंडीशन बिकम अवेलेबल, द इनकैप्सुलेटेड एम्ब्रायो इन 4 to 15 days डिफरेंशिएट इनटू ए मीरासर्केडियम लार्वा। जब सुटेबल कंडीशन मिलता है तो इनकैप्सुलेटेड एम्ब्रायो से 4-5 दिनों के बीच डिफ्रेशिएट होके, मतलब इनकैप्सुलेटेड जो एम्ब्रायो जो घिरा हुआ रहता है वो डिफ्रेशिएट होके मीरासर्केडियम लार्वा में बदल जाता है। इट हैचेज आउट एंड स्विम इन वाटर। ये बाहर निकलता है और पानी में ये तैरता है। हैचिंग इज इनिशिएटेड बाय ए प्रोटियोलिटिक हैचिंग एंजाइम। ये हैच स्टार्ट करता है प्रोटियोलिटिक हैचिंग एंजाइम के द्वारा। हो सकता है ये आपको एमसीक्यू में पूछे कि जब मीरासर्केडियम लार्वा हैच करता है तो वो कौन से लार्वा द्वारा वो हैच स्टार्टिंग करता है, तो प्रोटियोलिटिक हैचिंग एंजाइम के द्वारा ये हैच करना स्टार्ट करता है। It dissolves the cementing material by which upper circulum is attached, thus releasing the upper column. ये उस सीमेंटिंग सब्सटेंस को घोल देता है जिससे अपर कुलम जुड़ा होता है। इसी तरह से अपर कुलम रिलीज हो जाता है। और जितने भी लार्वल फॉर्म में बताऊंगे उसका आपको डायग्राम आपको एग्जाम में ज़रूर बनाना है। तो इसका मैं फिगर दिखा देती हूँ। लार्वल फॉर्म ऑफ मीरासर्केडियम का फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। नीचे लिख दीजिएगा लार्वल फॉर्म ऑफ मीरासर्केडियम। दूसरा है स्पोरोसिस्ट लार्वा। इट लुक लाइक एन इलोंगेटेड सैक अबाउट 0.7 mm लॉन्ग। ये दिखने में लंबा पतला और इसका साइज 0.7 mm लंबा होता है। इट बॉडी वॉल रिटेन ऑल द लेयर ऑफ बॉडी वॉल ऑफ मेटासर्केडियम एक्सेप्ट द सिलिएटेड एपिडर्मिस। इसके बॉडी का वाल सिलिएटेड एपिडर्मिस को छोड़कर मीरासीडियम की बॉडी वाल के सभी लेयर को बरकरार रखता है। Sporocysts move about in the tissue of host, absorbing nutrition from it. Each sporocyst produce 5 to 8 radii. स्पोरोसिस्ट होस्ट के टिश्यू में ही घूमता है और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। जितने भी स्पोरोसिस्ट होते हैं उससे 5 से 8 रेडिया प्रोड्यूस होता है। इसका फिगर मैं दिखा देती हूँ। मैं फिगर आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको कलर कॉम्बिनेशन, आपको जो कलर कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप बनाइए, एक्सेप्ट रेड कलर को छोड़कर। एग्जाम में आप कलर पेन यूज
कलर पेन ही यूज करें डायग्राम बनाने में, और बस रेड कलर का यूज मत कीजिएगा। ये फिगर है इस स्पोरोसिस्ट लार्वा का, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड है रेडिया लार्वा। रेडिया इमर्जेस फ्रॉम द स्पोरोसिस्ट बाय रप्चर ऑफ इट्स बॉडी वॉल। रेडिया निकलता है स्पोरोसिस्ट के रप्चर बॉडी वॉल से, मतलब जो स्पोरोसिस्ट होगा वो रप्चर होकर रेडिया प्रोड्यूस करता है। मैं आपको पहले ही बताई हुई चीज़ कि मतलब 5 से 8 रेडिया ये प्रोड्यूस करता है। और फिर each रेडिया इज एन इलोंगेटेड एंड सिलिंड्रिकल क्रिएचर अबाउट 1.3 mm to 1.6 mm लॉन्ग। जितना भी रेडिया होता है सब लंबा बेलनाकार एनिमल्स होते हैं जो लगभग 1 से 3 मिलीमीटर से या फिर 1 से 6 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। इट बियर ए माउथ एट द इंटीरियर एंड। ये जो होगा ये अपने इंटीरियर एंड में क्या करता है, माउथ को बियर करता है। इसका फिगर बहुत लेंदी है, इसको मतलब कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन को आप 30 मिनट में कंप्लीट कीजिए, ऐसा फिगर भी ड्रॉ कीजिए। लेकिन जो आपको लगेगा कि नहीं उसका फिगर बहुत टाइम लेगा तो उसका बारे में कुछ लाइन लिख के वो फिगर आप स्किप कर सकते हैं। फोर्थ है सर्केडिया लार्वा। इच रेडिया प्रोड्यूस 14 to 20 सर्केडिया लार्वा। हर एक रेडिया लार्वा मतलब हर एक रेडिया लार्वा से 14 से 20 सर्केडिया लार्वा निकलता है। It has an oval body 0.25 mm to 0.35 mm long with a long simple tail from swimming। क्या होता है कि इसका बॉडी ओवल शेप्ड होता है और 0.25 mm से 0.35 mm लंबा, साथ ही सिंपल टेल होता है तैरने के लिए। After the active life of 2 or 3 days, it loses its tails and undergoes encystment on some aquatic plant to become the metacercadia larva। इसमें क्या होगा कि इसके एक्टिव लाइफ के दौरान 2 से 3 दिन बाद ये अपना टेल रिड्यूस कर देता है, मतलब छोड़ देता है, इंसिस्टमेंट करता है और कुछ कुछ एक्वाटिक प्लांट में जो पानी में जो प्लांट, ये तो पानी में ही रहता है, तो एक्वाटिक प्लांट में मेटासर्केडिया लार्वा में ये बदल जाता है। सबसे लास्ट लार्वल फॉर्म मेटासर्केडिया लार्वा। इसका मैं फिगर दिखाना भूल गया, दिखा देती हूँ। ये फिगर है सर्केडिया लार्वा का, आप नीचे लिख दीजिएगा लार्वल फॉर्म ऑफ ये फिगर सर्केडिया लार्वा। मेटासर्केडिया लार्वा, they have a rounded form with a diameter of about 0.2 mm। मेटासर्केडिया लार्वा ये राउंडेड होता है और साथ ही इसका जो डायमीटर होता है वो 0.2 mm तक होता है। मेटासर्केडिया इज इन फैक्ट द जुवेलाइन फ्लक एल्सो कॉल्ड मारिटा। मेटासर्केडिया जुवेलाइन फ्लक से इसको मारिटा भी बोला जाता है। जुवेलाइन फ्लक मेटासर्केडिया में होता है, ये याद रखिएगा, हो सकता है ये एमसीक्यू में पूछा जा सके। It differs from the Cercadia in that it has a rounded form, a thick broad cyst and large number of flame cells। ये सर्केडिया से अलग होता है, राउंडेड फॉर्म में होता है और इसमें थिक हेड सिस्ट होते हैं और इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं। अगर आपको एग्जाम में ये लॉन्ग में आए तो आप 30 मिनट में इसको कंप्लीट कीजिएगा, वो भी बहुत सुंदर हैंड राइटिंग से फिगर ड्रॉ करके, तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। याद रखिएगा किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को 30 मिनट से ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि और भी क्वेश्चन होते हैं जो आपको बनाना होता है। इसका फिगर मैं दिखा देती हूँ। मेटासर्केडिया लार्वा का फिगर कुछ इस तरीके से होता है, नीचे लिख दीजिएगा मेटासर्केडिया फिगर, मेटासर्केडिया लार्वा। और कोई भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होने के बाद एक बॉर्डर दे दीजिएगा, उसके बाद एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट कीजिएगा। जैसा मैं हेडलाइन देती हूँ पिंक कलर से, उसी तरह आप एग्जाम में भी दीजिएगा। आप पिंक अगर यूज नहीं करते हैं तो ब्लैक का भी यूज कर सकते हैं, ज़्यादातर आप याद कीजिएगा ब्लैक ही यूज कीजिएगा।